ये देखिए गाइस, अभी हम लोग आए हैं, कल नवरात्रि का पहला दिन है ना, तो उसी पूजा के लिए कुछ सामान लेना है। ये पारुल आगे आगे जा रही झोला लेके, और आप देख सकते हैं नवरात्रि के कारण कितनी भीड़ है यहाँ पे। लोग शॉपिंग के लिए एकदम उमड़ पड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और पूजा की दुकानों पे, फूलमाला की दुकान पे तो एकदम जगह भी नहीं मिल रही है खड़े होने की। यहाँ पे देखिए पारुल कुछ तो खरीद रही है। तो गाइस अभी हम तो सामान लेने बैठे हुए हैं। इनकी एनर्जी लेवल आप देख के समझ ही सकते हैं कि यह क्या हालत है। पूरी ट्रेन हो चुकी है। तो जो सामान हमने ऑर्डर किया बस आ ही रहा है, 2-4 मिनट लगेगा। उसके बाद हम लोग वापस घर निकलेंगे। फिर उसके बाद बाकी का काम करना है। एनर्जी तो थोड़ी मेरी भी डाउन हो गई। ये देखिए नवरात्रि के कारण ना यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो रही है। अभी आपको और दिखाते हैं। गाइस अभी पता है 8:30 बज रहे हैं और सुबह के 8:30 हो रहे हैं और हमारे घर के सारे काम हो चुके हैं। हमारे घर की पूरी क्लीनिंग हो गई है, एकदम साफ सफाई सब कुछ हो चुका है। हमने और इन्होंने मिल करके ही किया है। मैंने तो कम किया है, ये ज़्यादा किए हैं, क्योंकि मैं तो थोड़ा लेट में उठी हूँ। ये तो 7 बजे ही उठ गए थे और इन्होंने सारी साफ़ सफाई और फिर मैं भी उठ के, तो हम दोनों ने मिल करके सारी घर की क्लीनिंग एकदम अच्छे से कर ली है, क्योंकि आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है। तो जल्दी से पूजा करनी है और इनकी फिर मीटिंग भी शुरू हो जाती है। इनके काम, अपने जो है वर्क है ऑफिस का, तो वो स्टार्ट हो जाता है 9:30 बजे से। कभी 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है, कभी 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हमारे पास आधे घंटे का टाइम है। अभी 8:30 हो रहे हैं, ये देखिए 8:29 हो रहा है। तो अभी टाइम है हमारे पास आधे घंटे का। ये नहा रहे हैं, काफ़ी देर हो गया नहाए, घुसे नहाने के लिए, बाथरूम में गए हैं। तो अभी ये निकलेंगे, उसके बाद फिर मैं जाऊंगी। और तब तक ये पूजा की प्रिपरेशन, पूजा की सारी हो चुकी है, सब कुछ हो गया है, बस थोड़ा सा बाकी है। और गई है सुबह सुबह, इतना अच्छा लग रहा है, सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया है। तो बस जल्दी से नहा के पूजा करना है। और आप लोग भी अच्छे से पूजा करिए, आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है। सो बस यही कहना है। और दोस्तों ये भी नहा करके आ गए और मैं भी आ गई हूँ। हम दोनों लोग नहा के आ चुके हैं और पहले यही आ गए थे, तो इन्होंने जल्दी से अपनी जो है पूजा वगैरह की थाली है, फूल माला की थाली, सब इन्होंने तैयार कर ली है। और मैंने भी जो है, मैं आई हूँ तो मैंने पंचामृत वगैरह बना लिया है। सो अभी हम लोग सब कुछ सामान लेकर के मंदिर के पास आ गए हैं और वहाँ पे अपनी जो है हम लोगों ने पूजा स्टार्ट कर दी है। मैंने नहीं कर रही है पहले, क्योंकि आज ये फर्स्ट डे है, तो क्या होता है ना, जो सब कुछ होता है सारी, मैं कुछ इन्हीं को बोलती हूँ, मैं बताती जाती हूँ और ये करते जाते हैं। सब कुछ मैं इन्हीं के हाथों से करवाती हूँ, क्योंकि मैंने जो देखा है और उस हिसाब से मैं सोचती हूँ कि फर्स्ट डे का जो होता है ना, मेन जो संकल्प लिया जाता है, वो मैं इन्हीं से करवाऊँ। तो इन्होंने ही किया है सब कुछ पहले। उसके बाद फिर मैं इनको बताती जाती हूँ कि यार ऐसे ऐसे से करो, तो बस वो उस चीज़ को फॉलो करते रहते हैं और वो करते रहते हैं। तो इन्होंने सब कुछ कर दिया है और उसके बाद फिर हमने बैठ कर के एक साथ में पूजा की है। और यहाँ पर मैं इनको यही बता रही हूँ कि आप इसको ये चीज़ चढ़ाइए, ये चढ़ाने के लिए जितनी भी पूजा की सामग्री होती है वो सब चीज़ें मैं बता रही हूँ, क्योंकि इन्हें इतना अच्छे से पता नहीं रहता है। मैं हर बार बताती हूँ, ये हर बार भूल जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं हूँ तो मैं बता देती हूँ। और मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं, ये नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में, हाँ। बट मैं जैसे अपने घर पर करती थी पूजा शादी से पहले और शादी के बाद, फिर मैं वैसे ही उस चीज़ों को ही फॉलो करती हूँ। कुछ अलग से, कुछ नई चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। मुझे जितना आता है अपनी समझ से, मैंने जितना देखा है अपनी मम्मी को करते हुए अपने घर में, तो उस हिसाब से करती हूँ। हालांकि हमारे घर में, मेरी मायके में, तो वहाँ पे नवरात्रि में तो भाई 9 दिन का वहाँ पे पंडित जी आके पूजा करते हैं हमारे घर पर। हम लोगों का मतलब, हमारे घर में मम्मी पापा भी करते हैं, वो लोग तो 9 डेज़ का, 9 दिन का फास्ट रहते हैं। और मैं तो 9 दिन का नहीं रहती हूँ। ये तो पहले कोई भी फास्ट नहीं रखते थे, लेकिन जब से शादी हुई है तो फिर मैंने भी इनको फर्स्ट डे और लास्ट डे मैंने कहा, तो ये भी जो है रखने लगे हैं। हालांकि रख नहीं पाते हैं क्योंकि इनकी आदत नहीं है ना व्रत उतना पूजा करने की।
मतलब फास्टिंग की इतनी आदत नहीं थी ना, तो इसलिए थोड़ा भूख लग जाती है। बट खैर कोई बात नहीं, नवरात्रि है तो इसमें तो इनको मैं नमक वगैरह आलू वगैरह बना के प्रसाद फलाहारी दे देती हूँ। सो हम लोगों ने अपने हिसाब से एक छोटी सी पूजा की है, और बाकी जो कुछ भी भूल चूक होती है वो तो भगवान हमें माफ़ कर ही देते हैं। कहते हैं ना कि भगवान तो हमारी श्रद्धा देखते हैं, भाव देखते हैं कि हम किस हिसाब से अपनी जो हमारी सच्ची श्रद्धा होती है, हमारा भाव क्या होता है, वो भगवान वो देखते हैं। सो आपको कुछ भी आता है, आपके पास बहुत कुछ चीज़ें साधन नहीं है, बहुत ज़्यादा सोच नहीं है कि हम ये करें वो करें, बट जो भी है जितना भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं आप उन्हीं में पूजा करिए। और फिर बाद में जो होता है ना, अगर जो भूल चूक होती है भगवान तो उसे माफ़ कर ही देते हैं। सो हमने अपने हिसाब से जितना मुझे ज्ञान था, जितनी मुझे नॉलेज थी वो मैंने कर ली। हाँ, कुछ अगर भूलती हूँ, कुछ नहीं आता है मुझे, तो मैं अपनी मम्मी से पूछ लेती हूँ फ़ोन करके, तो वो मुझे बता देती हैं। सो यहाँ पे हम लोगों की पूजा तो हो गई है, और अभी हम लोग मिल कर के आरती कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहती है कि 9 दिन हम लोग आरती सुबह शाम तो नवरात्रि में पूजा सभी के घरों में होती है, और तो मैं भी करती हूँ। तो हम लोग नवरात्रि के 9 दिन पूजा ना एक साथ करते हैं, और आरती भी एक साथ ही करते हैं। नॉर्मल डेज़ में भी हम लोगों का एक साथ ही हो जाता है, कभी आगे पीछे हो गए, कभी लेट हो गया मुझे, क्योंकि घर के काम भी रहते हैं तो मुझे लेट हो जाता है। बट जो 9 दिन होते हैं नवरात्रि के, उसमें तो हम दोनों साथ ही करते हैं, आरती भी करते हैं और पूजा भी करते हैं। तो हम लोगों की यहाँ पे पूजा हो गई है और अभी आरती हो रही है, और यहाँ पे आरती भी कंप्लीट हो गई है हमारी। सो आरती भी यही करते हैं, इन्हीं को मैं करवाती हूँ सब कुछ अच्छे से, क्योंकि मैंने अपने घर में जो देखा है फिर मैं उसी हिसाब से उन्हीं चीज़ों को फॉलो करती हूँ। जो दोस्तों नवरात्रि के टाइम पे ना हमारे मायके में जो है मैं देखती हूँ कि ना जब हमारे पंडित जी पूजा करवाने के लिए आते हैं फर्स्ट डे तो वैसे भी काफ़ी लेट हो जाता है हर चीज़ पूजा करने में, क्योंकि प्रिपरेशन करने में और फर्स्ट डे सब कुछ कलश स्थापना हर चीज़ करने में थोड़ा लेट हो जाता है। बाकी दिन तो आदमी नॉर्मल से पूजा कर लेता है, लेकिन फर्स्ट डे थोड़ा लेट होता है। तो फर्स्ट डे जो होता है ना, वो उस दिन मैंने देखा है कि मेरे मम्मी पापा दोनों लोग बैठ करके साथ में ही करते हैं पूजा। तो मैं भी वही चीज़ें देखी हूँ, तो मैंने भी वही सीखा है, तो वही मैं वही करने की कोशिश करती हूँ कि हम दोनों जो भी करें, मतलब हम दोनों ही सिर्फ पूजा करते हैं तो साथ में ही करें। और नवरात्रि के 9 दिन तो अगर साथ में करोगे तो बहुत ही अच्छी बात होती है। हालांकि अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ ही करो, बट हाँ अगर कोशिश है आप मौजूद हो घर में तो साथ में करो तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें कुछ बुरा नहीं है। ये देखिए दोस्तों, हम लोगों की जो है आज नवरात्रि के पहले दिन की पूजा हो गई है अच्छे से, माता जी की कृपा से बहुत अच्छे से हम लोगों ने कर लिए ये पूजा। जितना हमें समझ में आया, जितनी हमें समझ थी, और जो भूल चूकूंगी उसको तो माता रानी माफ़ कर देंगी। तो ये देखिए हमारी पूजा एकदम अच्छे से हो गई है। तो दोस्तों पूजा करने के बाद यहाँ पर मैं इनको कलावा बांध रही हूँ। मैंने स्टार्टिंग में बांधना भूल गई थी, तो मैं अभी इनको बांध रही हूँ, तो कलावा बांध रही हूँ। उसके बाद फिर मैं इनको प्रसाद दूंगी, जो पंचामृत हमने चढ़ाया था प्रसाद वो मैं इनको दूंगी, और उसके बाद फिर ये मुझे दे देंगे, तो हम दोनों लोग एक दूसरे को दे देते हैं और प्रसाद भी ग्रहण कर लेते हैं। और गाइज़ अगर आप ये देखिए सिंपल तरीके से हमने पूजा की है, अगर आपको हमारा ये तरीका पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी है ये भी बताइएगा। और हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड जय माता दी।